हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी हिंदी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे और जिसका टॉपिक होगा संस्कृत से रचना और जो रचनाकार हैं। दो तरीके से हम आकलन, मूल्यांकन और विश्लेषण करेंगे। एक प्रश्न करेंगे और साथ में व्याख्यात्मक भाष्य और कालिदास की रचनाओं का हम सिलसिलेवार तथ्यवाद जो है व्याख्यात्मक रूप में इनसे आकलन और विश्लेषण करेंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट आप पूरा देखना, क्योंकि आपके मैसेज हमें मिले थे, प्राप्त हुए थे कि संस्कृत से संबंधित आपको एक बेहतर प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। और विशेष रूप से जो है जो रचनाएं लगी हुई हैं, जो रचनाओं से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो इन रचनाओं को एक साथ इकट्ठा करके इससे संबंधित एक प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए। तो पूरा आप वीडियो देखना, जिससे आपका आकलन विश्लेषण बेहतर रूप से हो सके। पहला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम की सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? ए स्मिथ, बी विलियम्स जोन्स, सी नारायण पंडित और डी मल्लीनाथ। तो किसने किया? तो इसका आंसर आपने इसका आकलन कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विलियम जोन्स होगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कालिदास की रचना उसे भी प्रसिद्ध है और कालिदास का जो रचना है नाटक है, ठीक है, ये और भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस महत्वपूर्ण तथ्य को आप नोट करके रखना। ठीक है, किसने किया? विलियम जोन्स सर्वप्रथम की बात कर रहा है। वैसे काफ़ी कालिदास की बहुत से रचनाओं पर टीकाएं लिखी गई है, इनका अनुवाद हुआ है, लेकिन सर्वप्रथम। दूसरा एक क्वेश्चन बनता है जो समान तरीके से आपने देखा होगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा होगा और साथ में एसएसटी में भी और ग्रुप से भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो है कालिदास को भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है। भारतीय शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, परंतु किसने कहा? तो यह भी किसने कहा? विलियम जोन्स ने कहा था। ठीक है, कालिदास को भारतीय शेक्सपियर की उपाधि के नाम से। ठीक है, तो इन दो पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है? निम्न में से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है? ये किसकी बात कर रहा है? नाटक की बात कर रहा है। ठीक है, एक मालवी अग्निमित्रम, बी विक्रमोर्वशीयम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी रघुवंशम। ठीक है, तो क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम जो है कालिदास का नाटक नहीं है, बल्कि क्या है? तो यह जो है कालिदास का काफी महत्वपूर्ण महाकाव्य है। ठीक है, एक रघुवंशम है और एक कुमार संभवम है। ठीक है, तो इन दो पॉइंट को आप नोट कर लेना। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन कालिदास के संबंध में गलत है? ए कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, बी कालिदास पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध थे, सी कालिदास को कविता कामिनी विलास की उपाधि मिली और डी कालिदास के संबंध में मेघे माघे गंता वया मल्ली नाथ ने कहा। तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं होगा? तो आपने इसका आकलन कर दिया होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तथ्य हैं इसमें। देखो, ऐसा ना सोचे कि प्रश्न पत्र कठोर है, तो पहले इसका आंसर आप देख लेते हैं। आपने अपना आकलन कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी होगा। देखो, पद लालित नहीं होगा। ठीक है, पद लालित के लिए किसे जाना जाता था? ये दंडी को जाना जाता है। ठीक है, दंडी को। ठीक है, और संस्कृत में इनकी भी रचना काफ़ी पूछी जाती है। ठीक है, अब कालिदास को जो नाम जो है, इनका उपमा काफ़ी प्रसिद्ध है, उपमा के लिए इन्हें जाना जाता है। और तीसरा आता है एक अर्थ गौरव आता है। ठीक है, एक अर्थ गौरव आ जाता है। ठीक है, तो अर्थ गौरव के लिए कौन थे? भारविक थे प्रसिद्ध। कौन थे? पहला पद लालित के लिए कौन थे? दंडी थे। दूसरा कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध थे? उपमा के लिए। तीसरा भारवी किसके लिए थे? अर्थ गौरव के लिए थे। एक उक्ति एक सूक्ति भी है ऐसी इसी प्रकार से। और इन तीनों गुणों में परिपूर्ण कौन थे? माघे त्रिगुणा शांति माघे। ठीक है, इन तीनों गुणों में जो परिपूर्ण थे वो माघ थे। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन कई बार यह क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि आपको मालूम है विक्रमादित्य के दरबार में कौन थे? कालिदास जी थे। ठीक है, ये उपमा के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी उपाधि है क्या है? इस पॉइंट को, अब इनको बहुत से उपाधियां मिली थी, लेकिन इस उपाधि को आप नोट कर लेना
ठीक है। इनको और भी काफ़ी प्रसिद्ध उपाधियों से मिली, ठीक है, किनको? कालिदास को। लेकिन आप इस पॉइंट को नोट कर लेना, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्हें जो है क्या कहा जाता है? इन्हें कविता कामिनी विलास कहा जाता है। और यहां पर इसलिए जो है कंफ्यूजन इसलिए होता है कि दूसरे कवि को इसी प्रकार से एक उपाधि प्राप्त हुई। दूसरा कालिदास को मेघे माघे गंता वया मल्लीनाथ ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? मल्लीनाथ ने कहा था। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो है संस्कृत के दो प्रशंसा की है, इसमें जो है दो रचनाकारों के संस्कृत के दो रचनाकारों की प्रशंसा की गई, एक कालिदास की और दूसरा किसकी की गई थी? तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, ठीक है। दूसरे माघे की थी, माघ के की गई थी, ठीक है। किसकी गई थी? माघ की गई थी। तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए नहीं होंगे कि यह अगर पंक्ति आ गई और कालिदास नहीं है, माघ है, तो तब भी आप इस पर सही टिक लगा सकते हो। तो इनकी दोनों की पसंद, मेघे माघे गंता वया, ठीक है। देखो बड़े प्यार से हम देखेंगे, बहुत एक तथ्य के अनुसार हम देखेंगे, बस रहते समय लगेगा, लेकिन एक एक फैक्ट आपके क्लियर होंगे तो यही आपके लिए उपयोगी और औषधि का कार्य अवश्य करेंगे आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। जब तक अगर एग्जाम की डेट नहीं आती है तो फिर आप एक बेहतर चिंतन से, एक स्वच्छ वातावरण से, एक अच्छे वातावरण में आप अपना जो भी देखे थोड़ा थोड़ा देखे, लेकिन एक विस्तार से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ए, अभिज्ञान शाकुंतलम में 25 प्रकार के छंदों का उल्लेख किया गया है या प्रयोग हुआ है। बी, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 सर्ग हैं। सी, अभिज्ञान शाकुंतलम की रीति वैदर्भी रीति है। और डी, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रधान रस संभोग श्रृंगार है। श्रृंगार दो हैं, एक वियोग या संयोग है, ठीक है ना, संयोग और वियोग, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन जो है एलटी लेक्चरर में पीजीटी टीजीटी कहाँ पूछा गया था? यूपी में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 25 नहीं होगा, ये कितना होगा? 24 सर्ग हैं, ओ सॉरी 24 छंदों का प्रयोग किया गया है, किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में। अब देखो अभिज्ञान शाकुंतलम में ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। समानतः तो अब वो सिलसिला, अब दिन प्रतिदिन सभी अपनी बेहतर तैयारी कर रहे हैं, तो वो सिलसिला टूट चुका होगा कि जब कहा जाएगा कि यह नाटक है या काव्य है और इसमें 7 सर्ग हैं। लेकिन आपको एक और पॉइंट नोट करना है, वैदर्भी रीति आप नोट करनी है, और जो इसमें रस है वह संभोग श्रृंगार है, इस तथ्य को भी आपने नोट करना है। और 24 प्रकार के इसमें छंदों का प्रयोग हुआ। एक पॉइंट को और आप नोट करेंगे, इसमें 180 उपमाओं का प्रयोग हुआ है। इसको पहले भी मैं इसको दोहरा चुका हूँ प्रश्न पत्र में, और लगभग 196 पद इसमें हैं, लेकिन इन पॉइंटों को फिलहाल आप नोट कर लेंगे। दूसरा हम देखेंगे, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में इन कथनों को, इन तथ्यों को आप नोट रखेंगे। अगला हम प्रश्न देखते हैं, राम के जीवन पर आधारित प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? ए 12 अंक, बी 7 अंक, सी 5 अंक और डी 8 अंक। तो राम के जीवन पर कौन है? प्रतिभा नाटकम है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में पूछा गया था, और इसका 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, आप जानते होंगे। नहीं, यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, यह राम काव्य से संबंधित है, दूत वाक्यम पूछा गया था। तो कितने होंगे इसमें? तो इसमें जो होंगे, इसमें अंक होंगे वह 7 अंक होंगे, ठीक है। तो इसमें 7 अंक होंगे। तो देखो दो प्रकार, उन्होंने 4 प्रकार की रचनाएं की थी, लेकिन विशेष प्रकार से आपने 2 तथ्य को याद रखना है। एक तो राम काव्य से संबंधित उनकी दूसरी रचनाएं जो है, दूसरा नाटक क्या है? एक तो क्या? प्रतिमा नाटकम या नाटक है, दूसरा अभिषेक नाटक है, ठीक है। अभिषेक नाटक उनका दूसरे
ये राम काव्य से संबंधित है। और उसके बाद उनकी जो 6 से 7 रचनाएं हैं, 6 रचनाएं उनके महाभारत पर आधारित हैं। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। आगे छठा नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा नाटक भास का महाभारत से संबंधित नहीं है? एक दूतवाक्यम, बी पंचरात्रम, सी बालचरितम और डी अभिषेक नाटकम या नाटक। तो कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ इसका आंसर होगा डी। अभी पूर्व में इसकी चर्चा कर चुका हूँ कि भास की 2 रचनाएं जो है राम काव्य से संबंधित थी, प्रतिमा और अभिषेक नाटक। ठीक है। और बाकी दूत वाक्यम एक कई बार कंफ्यूजन के लिए पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन में देखा होगा आपने, या आरपीसीएस राजस्थान का देखा होगा, उत्तर प्रदेश का देखा होगा, जो एनटीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। एक यहाँ पर है बाल चरित्र और एक आता है बाल भारती, बाल भारत आता है। ठीक है। एक बाल भारती वो पुराने ज़माने में होती थी, कुंज होती थी 8वीं 10वीं में लगी हुई। तो यह जो बाल भारत अगर आ गया, यह रचना जो है भास की नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होंगे, यह राजशेखर का होगा। ठीक है। राजशेखर का यह रचना होगी। और राजशेखर को जो है क्या कहा जाता है? तो भारतीय जो है समीक्षा का जनक कहा जाता है राजशेखर को। इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। 7वां नंबर का प्रश्न है, भास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन होगा? ए टी गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों का संग्रह किया, बी भास ने मुख्यतः श्रृंगार एवं वीर रस का प्रयोग किया, सी संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार भास हैं, और डी कविता कामनी विलास उपाधि से जाना जाता है। तो अभी मैंने पूर्व में इसकी चर्चा की थी। तो इसमें से कौन सा कथन भास के संबंध में गलत होगा? तो कौन सा कथन इसका गलत होगा? ध्यान से आप आकलन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। 7वां का डी होगा। इससे पूर्व मैंने चर्चा की थी कि कविता कामनी विलास की उपाधि किसको मिली थी? कालिदास को मिली थी। किसको मिली थी? कालिदास को मिली थी। अब जो यहाँ पर ये इनको भास को जो उपाधि मिली थी वो हास की मिली थी। ठीक है। तो ये भास और हास नोट कर लेना। कविता कामनी का हास यानी भास को, और कविता कामनी का विलास आएगा तो यह कालिदास को आएगा। कन्फ्यूजन नहीं होंगे। इसी प्रकार से कन्फ्यूजन की रचना ज़्यादा पूछी जाती है, और यहाँ पर आपने इस तथ्य को नोट रखना है। बाकी प्रथम नाटककार तो माना ही जाता है, उसके साथ प्रथम एकांकीकार भी माना जाता है। किसको? भास को माना जाता है। ठीक है। 13 रचनाओं का संकलन किसने किया? गणपति शास्त्री ने किया। कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है। आगे हम देखते हैं भास की 8वां नंबर का क्वेश्चन है, भास की रचना दूत वाक्यम किस प्रकार की रचना है? तो किस प्रकार की है दूत वाक्यम? ए महाकाव्य, बी एकांकी, सी नाटक और डी खंड काव्य। तो किस प्रकार का है? तो आपने आकलन कर दिया होगा, यह एकांकी है। ठीक है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2021 एलटी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में पूछा गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुछ रचनाओं का देखा। अब थोड़ा हम व्याख्यात्मक देखेंगे। व्याख्यात्मक देखने के उपरांत फिर हम 10 से 15 क्वेश्चन फिर करेंगे। अब इनकी रचनाओं का हम एक बार इनका रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है। अब देखो, पहले हम कालिदास की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। कालिदास का कुमार संभवम। ठीक है। कुमार संभवम में कितनी है? कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। पहले तो आप नोट कर लेना, 17 सर्ग हैं। और इसमें 3 सूत्र हैं। एक शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म एवं कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध। ठीक है। अब तारकासुर को आप नोट कर लेना, ये राम काव्य से संबंधित नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे आप। ठीक है। फिर है रघुवंशम। तो रघुवंशम में 19 सर्गों का दलीप को लेकर अग्निवर्ण तक का वर्णन किया गया। यक्षवाकु वंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसमें कई बार पूछा जाता है रघुवंश में राजाओं का। तो समान तो इसमें दो है, 29 राजाओं का उल्लेख है, 31 राजाओं का भी है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। ठीक है। उसके बाद काफ़ी तथ्य हैं इसमें। अब गीति काव्य, ये दोनों का जो है इनके क्या थे? महाकाव्य थे। अब गीति काव्य पे हम चर्चा करेंगे। गीति काव्य ऋतु संहारम,
तो ऋतु संहार में कितने हैं? इसमें देखो 6 ऋतुएं 6 ही होती हैं, कन्फ्यूजन आप नहीं होंगे, ठीक है। दूत वाक्यम ये कल्पना प्रदान है। एक पॉइंट को बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट कर लेना, कल्पना प्रदान। कई बार पूछा जाता है कि ऐतिहासिक ग्रंथ है या ऐतिहासिक नाटक है, कल्पना प्रदान है, किस पर आधारित है, ठीक है। तो कल्पना प्रदान है। इसका विषय क्या है? अलकापुरी निवासी कुबेर। अलकापुरी के निवासी कौन थे? कुबेर थे। अपनी वियुक्त प्रिया, कौन थी प्रिया? वियुक्त प्रिया यानी रामगिरी पर्वत से संदेश लेकर, ठीक है, रामगिरी पर्वत से संदेश लेकर, संदेश भेजना या संदेश मेघ यानी बादल को अपना दूत बनाकर भेजा गया है, ठीक है। इसीलिए इस काव्य का नाम क्या पड़ा? मेघदूतम पड़ा, ठीक है। अब देखते हैं इनके नाटक। नाटक काफी प्रसिद्ध है इनके। पहला है इनका नाटक मालवी अग्निमित्रम, ठीक है। इसमें क्या है? एक तो अग्नि वर्ण है और दूसरा है मालविका, इनका प्रणय, ठीक है। कथा पर आधारित है। इसमें क्या है? 5 अंक हैं इसमें, ठीक है। देखो काव्य में सर्ग होते हैं, पॉइंट को कई बार नोट कर लेना, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और नाटक में क्या होंगे? अंक होंगे। आगे विक्रम वर्षियम। विक्रम वर्षियम में कितने हैं? इसमें भी 5 अंक हैं। इसमें क्या? पूर्वा और उर्वशी की प्रणय कथा का वर्णित है, ठीक है। देखो उर्वशी एक काव्य है दिनकर जी का, वो भी काफी प्रसिद्ध है और गीति नाट्य के रूप में से जाना जाता है। आगे इनका तीसरा है नाटक है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम। यह सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। यह जो नाटक है इनका सर्वश्रेष्ठ है। इसमें 7 अंक हैं और अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के मिलन, वियोग, पुनर्मिलन का वर्णन है, ठीक है। आप इस तथ्य को रख लेना, नोट कर लेना। कई बार पूछा जाता है कि इनमें से नहीं होगा या इनमें से होगा, तो पहला इसमें मिलन होता है, फिर वियोग होता है और 3 तथ्यों पर आधारित है, फिर पुनर्मिलन होता है। और इनकी प्रशंसा में विद्वानों ने एक उक्ति या श्लोक कहा है। क्या कहा है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, ठीक है। तो यह जो है 2021 में एलटी लेक्चर में पूछा गया था उत्तर प्रदेश में। तो कई बार सूक्ति भी पूछी जाती है, तो इस तथ्य को भी आप नोट रखेंगे। आगे हम देखते हैं भास। एक इसमें आता है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना कि इनकी प्रथम नाटक कौन सा है। तो मालवी अग्निमित्र में इनका प्रथम नाटक होगा। आगे हम देखते हैं भास के संबंध में है, ठीक है। ये भास की रचनाओं को हम देखेंगे। सातों के 7 रचनाएं हम जो है कालिदास के देख चुके हैं। तो प्रतिमा नाटकम, इसमें कितने हैं? 7 अंक हैं। तथा राम के वनगमन से लेकर अयोध्या के आगमन तक का वर्णन है या वर्णित, संक्षिप्त वर्णित है। देखो राम वन गमन, राम वन जाने के बाद, अयोध्या आगमन आने के बाद, इन दोनों का पूरा विवरण दिया गया है। आगे अभिषेक नाटक। तो अभिषेक नाटकम में इसमें 6 अंक हैं तथा किष्किंधा कांड, कौन से? किष्किंधा कांड आप नोट कर लेंगे। और युद्ध कांड तक का कथा, इसमें कथा का वर्णन है, ठीक है। ये दोनों रचनाएं राम कथा पर हैं और इसमें 7 रचनाएं, 7 में से इसमें 6 रचनाएं जो हैं इनके महाभारत से संबंधित हैं, ठीक है। अब क्यों हैं? क्योंकि जो ये कर्णधार है ना, इसकी 6 रचनाएं हैं, उससे राम कथा से संबंधित है। अभी इसका उल्लेख करेंगे। तो देख लेते हैं कि पहला इनका उरुभंगम। तो इनका ये एकांकी है, ठीक है। इनका क्या है? एकांकी है या भीम एकांकी है इनकी। एक देखो, इनको एकांकी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो भीम का क्या क्या? दुर्योधन की जंगा तोड़ने का वर्णन है। दूसरा दूत वाक्यम, जो क्वेश्चन 21 में पूछा गया था, शांत रस प्रदान एकांकी। इसमें पांडवों की ओर से दुर्योधन के पास श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव से लेकर आ जाने और विफल होकर लौटने का वर्णन, क्योंकि संधि के लिए जाते हैं, क्योंकि पांडव नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन दुर्योधन उनकी बात नहीं सुनता है, ठीक है। तो कृष्ण जो है वापस लौट आते हैं। अब यह क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, इसी प्रकार से एक सूक्ति पूछी गई थी। इस बार ऐसे भी पूछा जा सकता है किस प्रकार की रचना है, जैसे हमने क्वेश्चन बना था, जो एकांकी है और शांत रस से संबंधित है। अब दूत वाक्यम के
से महाभारत के से लेकर हमारे समझ में एक ऐसी समझ विकसित होगी कि वीर काव्य होगा, ठीक है, कि युद्ध से संबंधित। तो ऐसा नहीं है, इसमें शांत रस है, यानी संधि के वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, तीसरा देखते हैं पंचरात्रम। इसमें भी 3 अंक हैं और दुर्योधन द्वारा 5 दिनों में पांडवों की खोज का वर्णन है, ठीक है। उसके बाद दूत घटोत्कच है, ठीक है। इसमें क्या है, यह भी 1 अंक की है। घटोत्कच दूत बनकर क्या है, धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, ठीक है। किसके पास जाते हैं, धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। आगे है कर्णधार, 5वां। तो इसमें क्या है, इसमें कर्ण द्वारा ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को अपने कवच कुंडल दान में देने का वर्णन है, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और छठा है मध्यम व्या योग एकांकी है यह, ठीक है, मध्यम व्या योग यह एकांकी है। भीष्म द्वारा घटोत्कच से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा का वर्णन किया गया है। और सातवां इसमें था बाल चरित्र, ठीक है। इसमें भी 5 अंग है। इसमें जो है श्री कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर मृत्यु का इसमें है वर्णन किया गया है, ठीक है। बाल चरित्र होगा, ठीक है, ये बाल चरित्र है, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन है। उसके बाद लोक कथा आश्रित जो इनके हैं, ठीक है, प्रतिज्ञा योग गंधरायण, ठीक है, प्रतिज्ञा योग गंधरायण जो इनकी रचना है, इसमें 4 अंक हैं। कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, ठीक है। और इसमें गंधरायण की क्या थी, प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया था, ठीक है, जैसे कि आप शब्द से ही उसका अर्थ मालूम हो रहा है। दूसरा इनका काफी सबसे प्रसिद्ध रचना है स्वपनवास दत्तम, ये सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इसमें 6 अंक हैं। उदयन एवं वास दत्ता के बिछोह और पुनर्मिलन का वर्णन है, ठीक है। आगे इसमें और भी इनकी 2 रचनाएं हैं। चारुदत्त, इसमें 4 अंक हैं। ब्राह्मण चारुदत्त और बसंत सेन का नाम की वेशा का प्रणय का वर्णन है। इसमें भरतवाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। यह कथा अधूरी है, कई बार पूछा जाता है कि इनकी कौन सी रचना अधूरी है, तो चारुदत्त भी इसकी अधूरी रचना, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। अभिमारक, अभिमारक, इस नाटक में 6 अंक हैं। इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ परिणय विवाह का वर्णन है, ठीक है। तो यह इनके 13 के 13 रचना और 7 के 7 रचनाओं का हमने सिलसिलेवार जो है तथ्यों के साथ व्याख्यात्मक रूप से इसका पूरा देखा। तो आप एक बार इसको देखेंगे, जब आप फिर एक बार अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा भी देख सकते हैं और अपना नोट कर सकते हैं। अब अगला हम 8 क्वेश्चन पूर्व में कर चुके थे, अब हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन देखेंगे कुछ, तो कुछ पढ़कर आपके समझ में कुछ आ गया होगा इन रचनाओं का, जो है हमने सिलसिलेवार तरीके से जो देखा है। 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक 1 अंकीय नहीं है। ए दूतवाक्यम, बी बाल चरित, सी मध्यम व्यायोग और सी उर्भंग। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर, क्या होगा 9 का, तो बाल चरित जो है 1 अंक की नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 10वां नंबर का प्रश्न है, भास की राम कथा आश्रित नाटक की संख्या है। जो राम कथा से संबंधित इन्होंने नाटक लिखे, पूर्व में मैं सब बेहतर रूप से चर्चा कर चुका हूं। 3, 7, 5, 2, तो कितना होगा, तो 10 का कितना होगा, तो 10 का सही आंसर है डी। 2 राम कथा से संबंधित कितने थे, 2। और आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन बनेंगे इससे संबंधित। 11 नंबर का प्रश्न है, भास के नाटकों में महाभारत कथा आश्रित नाटक कौन सा है। ए मध्यम व्यायोग, बी चारुदत्त और सी प्रतिज्ञा योग गंधरायण और सी डी अभिषेक नाटक। तो इसका सही आंसर क्या होगा महाभारत कथा से संबंधित, तो इसका सही क्या आंसर क्या होगा 11 का मध्यम व्यायोग, ठीक है। 12 का है, प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं, 1, 3, 7, 9।
तो 12 का सही आंसर क्या होगा? तो 12 का सही आंसर होगा, अभी पूर्व में हमने चर्चा की थी, 7 अंक इसमें है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सही से देखना है जिससे कि बेहतर से बेहतर आपका आकलन और आपका मूल्यांकन हो सके। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है, मध्यम व्यायोग व्यायोग नाटक में मध्यम शब्द किसकी ओर संकेत करता है? ए भीष्म, भीम, बी अर्जुन, सी कृष्ण और डी घटोत्कच। तो इसका सही आंसर क्या होगा 13 का? तो 13 का सही आंसर होगा ए यानी भीम होगा। ठीक है, 14 का चारुदत्त क्या है? एक नायक, नाटक और सी होगा उपयुक्त दोनों और डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? तो 14 का सही आंसर है यानी दोनों, नायक भी है और नाटक भी है। चारुदत्त अभी पूर्व में चर्चा की थी इस पर हमने। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम देखेंगे। दूतवाक्यम, दूतवाक्यम का नायक कौन है? तो दूतवाक्यम का नायक कौन है? ए श्री कृष्ण, बी अर्जुन, सी दुर्योधन और डी भीम। तो इसका सही आंसर क्या होगा 15 का? तो 15 का सही आंसर होगा ए। ठीक है, देखो है तो इसमें सभी हैं, लेकिन जो है श्री कृष्ण को है जो स्पेशली दूत बन के जाते हैं, तो इनकी भूमिका बड़ी है और नायक की भूमिका इनकी ही है। सोलह नंबर का प्रश्न देते, भास के नाटक सफल हैं रस की दृष्टि से, बी अभिनय की दृष्टि से, सी नायक की दृष्टि से, डी कथोपकथन की दृष्टि से। तो किससे संबंधित है भास की 16 का? तो 16 का सही होगा डी कथोपकथन की दृष्टि से। 17 नंबर का प्रश्न है, दूत वाक्यम में किसका संवाद है? ए कृष्ण युधिष्ठिर का, बी कृष्ण दुर्योधन का, सी युधिष्ठिर दुर्योधन का और डी श्री कृष्ण कृष्ण और अर्जुन का। तो इसका आंसर सही क्या होगा? किसका है? यानी श्री कृष्ण का और दुर्योधन का होगा। ठीक है, यानी 17 का बी आंसर होगा। अट्ठारह नंबर का प्रश्न है, निम्न निम्नलिखित में से कौन सा भास का नाटक नहीं है? ए उत्तर रामचरितम, बी स्वपनवास दत्तम, सी अभिषेक नाटकम, बी और डी बालचरित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बालचरित। अभी इस पर चर्चा की थी ना, अभी इस पर हमने चर्चा की थी। 18 का क्या होगा? ओ सॉरी, 18 का ये होगा उत्तर रामचरित होगा। भास का नाटक नहीं है, नाटक की बात कर रहा है। ठीक है, तो उत्तर रामचरित जो है भास का नहीं होगा। ठीक है, उत्तर रामचरित मालूम है आपका किसका है? तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर हमें भेजेंगे कि उत्तर रामचरित किसका नाटक है, किसकी रचना है, किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का प्रश्न है, दूत वाक्यम नाटक में स्त्री पात्र है? ए 1, बी 2, सी 3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर क्या होगा? 19 का सही आंसर है डी, इनमें से एक भी नहीं। ठीक है, दूत वाक्य में सारे पुरुष पात्र हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर का, प्रतिज्ञा योग गंधरायणम नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? 6, ए 6, बी 4, सी 7 और डी 9। तो कितने हैं 20वां का? तो 20वां का सही आंसर क्या होगा? यानी बी, यानी 4 अंक हैं। इसके पूर्व हमने चर्चा की थी और सिलसिलेवार चर्चा की थी, तो आपको थोड़ा दिक्कत भी होती है, 1-2 बार देखने में कोई दिक्कत नहीं है। और यह क्वेश्चन हर तथ्य पर बने हुए हैं। ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण है आप उन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं, लेकिन अब आपका रिवीजन अगर आप एक बार भी देखते हैं तो आपका रिवीजन बेहतर ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। 21 नंबर का प्रश्न है, भास को कविता कामिनी का हास किसने कहा? अभी पूर्व में चर्चा की थी। ए भारवी, बी भवभूति, डी जयदेव, सी जयदेव और डी बाणभट्ट। तो किसने कहा था कविता? अभी इससे पूर्व हमने चर्चा की थी, कविता कामिनी का विलास और कविता कामिनी का हास। ठीक है, कालिदास और भास, लेकिन किसने दी थी उपाधि? ठीक है, तो इस तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट कर लेंगे उसमें। ठीक है, कि किसने दी थी
जो है यह उपाधि दी थी कविता कामनी का हास जो दिया था, या भास को मिली थी, ठीक है, या किसको मिली थी, भास को मिली थी। अभी पूर्व में मैंने चर्चा की थी ना। और अगर आ जाएगा कि बिलाप, तो बिलास किसका था, यह बिलास जो है कालिदास जी थी। कौन थे, कालिदास जी थे, ठीक है। परंतु किसने दी, यह जो भास को किसने दी, भास के संबंध में यह वाक्य है या कथन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 21 का, 21 का सही आंसर होगा सी, यानी जयदेव, ठीक है। किसने थी, जयदेव ने दी थी। क्योंकि देखो जो भास थे, इन्हें एक प्रसिद्ध रचना है जिसको हम पहला इनकी रचना मानते कालिदास का, मालवी अग्निमित्रम। तो इसमें भी इनका उल्लेख किया गया है, कालिदास का, कालिदास के नाटक में भी इसमें क्या उल्लेख किया गया है। और दूसरा बाण भट्ट ने भी इनका उल्लेख किया गया, हर्षचरित में भी इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी पूर्व के रचनाकारों की चर्चा की गई है, ठीक है। बस ये उपाधि आप भूलेंगे नहीं। देखो थोड़ा अगर नहीं भी आता, आप एक दो बार देखोगे, निश्चित तौर पर आपके मन में कुछ ना कुछ आपको बेहतर ही मिलेगा। लेकिन जब आप देखोगे सुनोगे तभी। 22 नंबर का प्रश्न है, सूर्य इव गतो राम सूर्य दिवसा इव लक्ष्मणो अनुगता, पंक्ति किस नाटक से उद्धृत है। ए स्वपनवास दत्तम, बी प्रतिमा नाटकम, सी प्रतिज्ञा योग गंधरायणम, और डी बालचरित। तो यह उक्ति काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। सूर्य युवा युवा गतो रामः सूर्य दिवस युवा लक्ष्मणो अनुगत्ता, पंक्ति। तो यह किसका होगा, 22 नंबर का प्रश्न आपने आकलन कर दिया होगा। इसका सही आंसर होगा प्रतिमान नाटकम से है, ठीक है। राम की बात कर रहा है ना, तो ऐसे भी पहचान सकते हो, जैसे पिछले बार कृष्ण से संबंध आया था 21 में, ठीक है। और दो ही काव्य हैं, एक तो प्रतिभा नाटकम है, आपको मालूम है राम काव्य से कोई मतलब नहीं है, तो आप अपना दिमाग यहाँ, आप अपना दिमाग, अपनी तर्क शक्ति, आपका जो लॉजिक है ना, तर्क शब्द से कम समझ में आता है, जब लॉजिक की बात आएगी तो थोड़ा सा अंग्रेजी शब्दों को आप जल्दी पकड़ लेते हैं, तो आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पिछले बार 21 में आया था, और पूर्व में मैं कह चुका हूँ कि सिर्फ दो रचनाएं राम काव्य से संबंधित है, भास की, एक प्रतिभा, एक प्रतिमा नाटकम, और एक अभिषेक नाटकम या नाटक, ठीक है। 23 नंबर का प्रश्न है, किस नाटक को भास ने अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सकी। ए प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा गंधरायणम, बी दूतवाक्यम, सी प्रतिमा नाटकम, और डी चारुदत्तम। तो किस नाटक को नहीं पूरा कर पाए, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 23 का सही आंसर होगा डी होगा, चारुदत्तम होगा, ठीक है। इसको ये पूर्ण नहीं कर पाया अपने रहते रहते, ठीक है। इस तथ्य को आप नोट रखेंगे। 23 नंबर का प्रश्न, 24 नंबर का प्रश्न है, टी गणपति शास्त्री ने भास का जन्म समय निर्धारित किया है। ए ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी, बी और सी 7वीं शताब्दी, और डी प्रथम शताब्दी। तो कब माना था गणपति, देखो अभी पूर्व में चर्चा की थी, इन्होंने इनके सारे 13 रचनाओं का संकलन किया था, ठीक है। 13 रचनाओं का संकलन किया था, इस पॉइंट को ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो 24 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा चतुर्थ ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है, चतुर्थ यानी चौथी। भास का सर्वाधिक लोक विस्तृत नाटक कौन सा है, विस्तृत नाटक कौन सा होगा, तो यानी लोक प्रसिद्ध नाटक की बात कर रहा है, ठीक है। ए प्रतिमा नाटकम, बी दूतवाक्यम, सी प्रतिज्ञा गंधरायणम, और डी है स्वपनवास दत्तम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो प्रसिद्ध है, अभी मैंने पूर्व में चर्चा की थी इसकी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, शब्दों के फेर में मत फंसना, और शब्दों के साथ इसका अर्थ भी जानने की कोशिश कीजिएगा। 25 का सही आंसर क्या होगा, स्वपनवास दत्तम। अभी पूर्व में चर्चा की थी ना मैंने कि सबसे प्रसिद्ध नाटक की बात कर रहा है ये, विश्रुत यानी प्रसिद्ध। 26 नंबर का प्रश्न है, श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मृत्यु तक
की कथा का वर्णन भास ने अपने किस नाटक में किया? एक पंचरात, बी बालचरित, सी उर्भंग और डी चारुदत्त। तो किस में किया था? इसका सही आंसर 26 का क्या होगा? बी यानी बालचरित होगा। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक एक अंक का है? एक दूत घटोत्कच, बी प्रतिगा योगगंध रामायण, सी बालचरित और डी प्रतिमान नाटकम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 27 का ए होगा, दूत घटोत्कच होगा, जो है एक अंक से संबंधित है। एकांकी में एक ही अंक होता है, लेकिन ये भी देख लेना कि एकांकी बहुत से एकांकी भी उनकी लगी हुई है आपकी रचनाओं के अंतर्गत। अट्ठाईस नंबर का प्रश्न है, भास द्वारा रचित कितने नाटकों की कथा वस्तु महाभारत से ग्रहित या संग्रहित है? या कुल मिलाकर भास की कितने रचनाएं महाभारत से संबंधित रचनाएं हैं? ए 2, बी 1, सी 6 और डी 12 रचनाएं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका आपने उल्लेख कर दिया होगा। तो इसका उल्लेख आप, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर 6 होगा। इनकी 7 रचनाएं, लेकिन 6 रचनाओं में उल्लेख महाभारत की कथा से संबंधित है। 29 नंबर का प्रश्न है, शूद्रक द्वारा रचित नाटक मृगकटिकम की कथा वस्तु किस नाटक से प्रभावित है? ए कर्णधार, बी पंचरात्रम और सी दूत वाक्यम, डी चारुदत्तम। देखो काफी प्रसिद्ध है, शूद्रक की रचना है मृगकटिकम, मृगकटिकम। ठीक है ना? तो इसके सही आंसर क्या होगा? तो यह भास की रचना से इसका संबंध, देखो किस रचना से संबंधित है, यदि सारी रचना भास की है। ठीक है, तो उनके इसका सही आंसर होगा चारुदत्तम। ठीक है, 30वां नंबर का प्रश्न है, अवंती सुंदरी को किस ग्रंथ की पूर्व पीठिका में सम्मिलित किया गया? ए 10 कुमार चरित, बी शिशुपालवदम और डी सी काव्य दर्शन दर्शम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 30वां का सही होगा 10 कुमार चरितम। ठीक है, किसकी है? दंडी की है। ठीक है, किसकी है? दंडी की है। तो आज हम 30 क्वेश्चन देखे। अब इसका दूसरा जो पार्ट लेकर आऊँगा मित्रों आपके सामने, और वह जो पार्ट होगा वह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट होगा इससे संबंधित होगा। ठीक है ना? तो वह जो पार्ट होगा उसमें सारे रचनाओं का मिश्रण किया जाएगा। जितने नाटक हैं, काव्य हैं, एक ही साथ, ज़्यादा चर्चा हम विश्लेषण नहीं करेंगे। करीबन जितने भी रचनाएं 50, 60 या 100 तक जितनी भी रचनाएं हैं, एक साथ उनका हम विश्लेषण आकलन करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार थे, भास जहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, और दूसरा कालिदास। तो इनका हमने रचनाओं का व्याख्यात्मक पढ़ लिया है। साथ ही विशेषकर जो तथ्य हैं अंदर से अगर कभी पूछा जाता है, उन तथ्यों को भी आप, उन महत्वपूर्ण बिंदु पर भी आप अपना आकलन विश्लेषण कर दिया होगा। आप भी कीजिएगा, और जहाँ कुछ बेहतर लगता है उसको नोट कीजिएगा। देखो, मैं एक बार निश्चित तौर पर आपका कहना चाहूँगा, मैं वैसे यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, बट लेकिन मेरा मानना है इसके साथ आपको ग्रुप खेलने से, यूट्यूब देखने से साथ आप कहीं पर भी अध्ययन करो, किसी भी सेंटर में अध्ययन करो, लेकिन आपको एकांत में अध्ययन करना जरूरी है, तभी आपका रचनात्मक बढ़ेगा। आप कोई भी करते हो तो 2-4 घंटा आपको एकांत में पढ़ने की आवश्यकता है कि वास्तव में हमारा मूल्यांकन कितना और किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों को पुनः धन्यवाद, और फिर लौट कर आएंगे एक बेहतर प्रैक्टिस सेट लेकर।